जय श्री राम बच्चों। बोर्ड के ऊपर दो रिएक्शन लिखे हुए हैं, एक में टॉलीन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, दूसरे में भी टॉलीन क्लोरीन से ही रिएक्ट कर रहा है, मगर दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं। एक के अंदर बेंजाइल क्लोराइड आ रहा है, एक में ऑर्थोक्लोरोटोलिन और एक में पैराक्लोरोटोलिन आ रहा है। अगर आपको यह नहीं पता है कि दोनों के प्रोडक्ट्स बदल क्यों गए हैं, दोनों में रिएक्टेंट तो सेम थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि प्रोडक्ट चेंज हो गए, हमें कैसे पता लगेगा कि कब मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, कब मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, किन बातों पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली 3-4 क्लासेस की जो सीरीज आएगी उसमें यही समझाया जाएगा कि किन कंडीशंस पे प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे। देखो बच्चों, इस सीरीज के अंदर हम तुम्हें बहुत ही बेसिक चीज पढ़ाएंगे, मगर वो बहुत बेसिक चीज जो है वो पूरी 11वीं और पूरी 12वीं की ऑर्गेनिक को गवर्न करने वाली है। तुम्हें पता है 11वीं और 12वीं की ऑर्गेनिक में असल में चल क्या रहा है, रिएक्शंस हैं। और वो रिएक्शंस में किन परिस्थितियों में क्या हो रहा है हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, मैं अगर कहता हूं कि ये मेरे पास मीथेन है, क्लोरीन है, मैंने रिएक्शन कराया और मिथाइल क्लोराइड बन गया, साथ में HCl। या एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं तुम्हारे लिए कि मेरे पास इथीन है, मैंने इसमें क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया तो हमारे पास ये बन गया, पाई बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां बन गया। ये दोनों ही रिएक्शन 10th लेवल के हैं, लेकिन ये बात अगर मैंने समझाने की कोशिश करी तो शायद मैं अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक, बाकी तुमने 10th में भी पढ़ा था कि जो ये वाला रिएक्शन होता है ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, H न्यू की प्रेजेंस में होता है। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी उस समय भी, और इस रिएक्शन को हमने एडिशन की संज्ञा दी थी। मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करना। ठीक, मैं ना तो ये एग्जांपल ले रहा हूं ना ही ये एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि मेरे ये एग्जांपल लेने पर बच्चा अपने आप से 2-4 तथ्य बना लेता है कि अच्छा सर ने ये पढ़ाया। मैं ये पढ़ाने नहीं चाहता हूं, ध्यान सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए प्रोपीन का एग्जांपल लेना चाहता हूं। अब प्रोपीन में ऐसी क्या खास बात है, ध्यान से देखो। प्रोपीन में 2 प्रकार की चीजें दिख रही है मुझे। क्या? प्रोपीन में डबल बॉन्ड भी है मेरे पास रिएक्ट करने के लिए, प्रोपीन में मेरे पास डबल बॉन्ड भी है रिएक्ट करने के लिए, और प्रोपीन मतलब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड भी रिएक्ट करने के लिए, और कार्बन के ऊपर जो सिंगल बॉन्ड्स है वो भी मेरे पास रिएक्ट करने के लिए। यहां पर मेरे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे, यहां पर मेरे पास सिर्फ डबल बॉन्ड थे। कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझो। देखो बच्चों, अगर मैं इसमें क्लोरीन डाल देता हूं, जैसे ये प्रोपीन है, मैं इसमें क्लोरीन डाल देता हूं तो क्या होगा? तो एक सिंपल सी चीज होगी, ये अपना प्रोपीन जो है ये अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा और क्लोरीन को ऐड कर लेगा, या ब्रोमीन डाल तो ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। ठीक है जी। अब मैं वही प्रोपीन में, उसी प्रोपीन में मैं वही क्लोरीन डाल रहा हूं, बस मैंने क्या करा, यहां पर कोई भी हाई एनर्जेटिक मामला रख लिया, गामा रेस, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेस, सनलाइट्स, कोई भी एनर्जी का सोर्स साथ में कर लिया। अब जैसे ही एनर्जी का सोर्स क्या होगा तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन हुआ है, कौन सा रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं जनरल एक एडिशन रिएक्शन, ये जो एडिशन रिएक्शन हुआ है जो पाई बॉन्ड पे है, ये ना होकर जो HNO होगा वो इसको सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके चल पड़ेगा। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया। तो मैं जो अब पढ़ाना चाहता हूं वो मैं पढ़ाना चाहता हूं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर फ्री रेडिकल जो होगा वो सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक, तो पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। 3-4 क्लासेस लगेगी मुझे, जैसे तुमने अब तक देखा होगा कि हम कोई भी चीज पकड़ते हैं तो बिल्कुल बेस से पकड़ते हैं और फिर उसके बाद IIT के लेवल तक ले जाते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रोपीन है, अब मैंने इसमें क्लोरीन रिएक्ट कराया HNO की प्रेजेंस में, तो यार वही सेम चीज है, बस यहां पे एडिशन हो गया। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, ये वही सेम, देखो रिएक्टेंट सेम है
मगर प्रोडक्ट में भयंकर अंतर आ जाएगा। भयंकर अंतर तुम देख रहे हो। इसमें क्या हुआ है, इसने जाके अटैक मारा इसके ऊपर, इस क्लोरीन ने अटैक मारा इसके ऊपर, और साथ में क्या होगा, HCl भी बन जाएगा। ठीक, मैं इन दो रिएक्शंस को बहुत तसल्ली से समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जो जो मैं तुम्हें कन्वे करना चाहता हूं वो अगर तुम्हारे पास कन्वे हो जाए, 2-3 पॉइंट होंगे, तो उनको ढंग से नोट कर लेना, ढंग से नोट कर लेना। और अगर तुमने इस चीज को पूरा ध्यान से समझ लिया, रिवाइज कर लिया और अप्लाई करने समझ गए, अप्लाई करना अगर तुम्हें आ गया, तो मान के चलो आधी ज्यादा ऑर्गेनिक यहीं पे खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता लग जाएगा किस रिएक्शन में मुझे क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है बस। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास एक प्रोपीन है, ये तुम्हें प्रोपीन दिख रहा है। ठीक, अब मुझे क्या दिखता है, मुझे दिखता है ये कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, मेरे को क्या दिखता है, ये मुझे ये दिखता है ये एक पाई बॉन्ड है, और मुझे दिखता है ये सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड है, मुझे इसको ऐसे दिखता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रख लो, जब मैंने किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें पाई बॉन्ड है, किसी भी ऐसे कंपाउंड पाई बॉन्ड है, उसमें कोई रिएक्शन कराते हैं, जैसे क्लोरीन का, ब्रोमीन का, HBr का, HCl का, H2O का, HOCl का, HOF का, सब करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, वो भी एक अलग से सीरीज बनेगी, तुमने नाम सुनोगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, सब करके दिखाऊंगा, ध्यान सुनते रहो। बस बने रहना हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा व्यूज आएंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम और डेडिकेट होकर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये जब भी एक ऐसी चीज थी, तुमने क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया, ब्रोमीन से रिएक्ट करा दिया, नॉर्मल कंडीशन है, कोई कंडीशन में चेंज नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं। नॉर्मल कंडीशन कैसे पता लगी तुम्हें भाई, नॉर्मल कंडीशन है या नहीं है? एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कह रहे क्लोरीन और ये प्रोपीन रिएक्ट करा दो, कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एडिशन तो मैंने लिखा हुआ है ना, अपने लिखी एडिशन रिएक्शन का, तो क्या होगा, सिंपल पाई बॉन्ड पे एडिशन हो जाएगी। और एडिशन पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ रहा है मुझे, क्या एडिशन हमेशा इवन चीजों की होती है। इवन चीजों की मतलब जैसे 2 क्लोरीन लगेंगे भाई, पाई बॉन्ड टूटेगा ना, जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। ये मान लो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके बीच में क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, जब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी ना कार्बन की, एक इस कार्बन की, एक इस कार्बन की, तो दोनों पे आके क्लोरीन लगेगा। तो ये बात का रट्टा मार लो, एडिशन में जब चीजें आके लगती हैं तो 2 चीजें लगती हैं, 4 चीजें लगती हैं, 6 चीजें लगती हैं, क्योंकि जरूरी है ना एक पाई बॉन्ड, 2, 3, 5 भी पाई बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड को टारगेट करेगा, ये पाई बॉन्ड पे आके रिएक्ट कर जाएगा। पाई बॉन्ड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये मेरा प्रोपीन है, सेम चीज थी। अब मैंने वही क्लोरीन डाला, इसमें सब कुछ सेम था, मगर मैंने अभी HNO की प्रेजेंस में डाल दिया। अब जैसे ही मैंने HNO लिखा होगा, ये HNO की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, गामा रेज की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में, जैसे ही मैंने HNO की प्रेजेंस में डाला तो क्या हुआ, HNO की प्रेजेंस में डालते के साथ ही भैया ये क्या करेगा, HNO क्या करेगा, इस पूरे रिएक्शन को होमोलिटिक क्लीवेज की तरफ लेके चलाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज की तरफ लेके चल पड़ेगा और इसके फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, या दूसरी तरह से समझते हैं इसको, मैंने प्रोपीन था, क्लोरीन था, बस दोनों रिएक्टेंट सेम थे, बस कंडीशन बदल दी, हाई रिएक्टिव में डाल दिया, तो ये पाई बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं करेगा, ये किस पे रिएक्ट करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के सिग्मा बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा। और कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है एक आएगा और एक जाएगा, एक आएगा और एक जाएगा। तो इस H की जगह क्लोरीन आ गया और जो H था वो दूसरे क्लोरीन से मिलकर HCl बन गया। ठीक, एक बात पॉइंट बनाते चलना। अब क्योंकि यहां पर HNO है और मुझे पता है HNO अगर होता है तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज है तो फ्री रेडिकल बना होगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन हुआ और कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो उदाहरण के लिए अगर तुमसे बोला जाता है, अब देखो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैंने सिर्फ इसको ही क्यों या इसको क्यों नहीं लिया था एग्जांपल, क्योंकि इसमें सिर्फ मीथेन होता, मीथेन जमा क्लोरीन कर दिया, बच्चा कहता है हाँ ठीक है ना, हटाओ एक क्लोरीन को, एक H को हटाओ, क्लोरीन लगा दो। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या करा, ये करा, तो बच्चे नहीं रटे हुए हैं, मैं इनकी थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा था। वो थ्योरी प्रोपीन से बहुत अच्छी समझ में आती है कि कब मुझे पाई बॉन्ड पे रिएक्ट कराना है, कब मुझे sp2 कार्बन पे रिएक्ट कराना है और कब मुझे sp3 कार्बन पे रिएक्ट कराना है। अब जैसे मान लो तुम्हें कन्वर्जन आती है, अब मान लो तुम्हें कन्वर्जन आती है, उस कन्वर्जन में क्या होता है, तुम्हें कहा जाता है प्रोपीन से ये बनाओ 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन,
तो तुम्हें उसकी एडिशन करवानी है। और मान लो तुम्हें कहा था कि प्रोपीन से अलाइलिक कंपाउंड बनाओ, याद होगा तुम्हें अलाइलिक कहते हैं। तो अब तुम्हें पता लग गया अलाइलिक बनाने के लिए डबल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन उस पर रिएक्ट होना चाहिए। तो मैं कैसे करूं? तो भैया मुझे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे उस क्लोरीन से तो रिएक्ट कराना है या ब्रोमीन से जो भी मेरे पास है उससे तो रिएक्ट कराना है मुझे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं कराना, उसे H न्यूक्लियर कंडीशन पे रिएक्ट कराना है। ठीक है जी। मगर अभी ये जैसे ट्रेलर, ये सिर्फ ट्रेलर है भाई, इसमें मुझे कम से कम 5 से 10 क्लास लग जाएंगी, बहुत सारी क्लासेस आएंगी इसके अंदर। इस पूरी की पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा मैं, पूरी पूरी मिस्ट्री को। लेकिन सबसे पहले वो मिस्ट्री सॉल्व करने से पहले मेरे को तुम्हारे अंदर क्या करना था, एक जिज्ञासा जगानी थी कि हां हम देखें मेरे पास 2 कंडीशन हो सकती है, जब ये 2 कंडीशन हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। जब जिज्ञासा जगेगी, जब प्यास लगेगी, तभी तो फिर आगे तुम्हें पढ़ने का मन करेगा कि हाँ यार ये तो सीखने वाली है। तो भैया ये सब चीजें जो है, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए जैसे मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में बताया कि वो टॉलिन और क्लोरीन से क्या बनेगा, तो उनके अंदर भी ऐसे ही लॉजिक लग रहा है। आज की क्लास का जो सार है वो यही है कि मुझे एडिशन कब करना है और सब्स्टिट्यूशन कब करना है, किन कंडीशन में एडिशन कर दूं, किन कंडीशन सब्स्टिट्यूशन कर दूं। अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें क्या किस चीज के लिए मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस चीज के मैकेनिज्म को सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ। मैं इस चीज के मैकेनिज्म को सॉल्व करूंगा, तब यहां पे थोड़ी सी मिस्ट्री और सॉल्व हो जाएगी कि हां इसमें ये ही क्यों हुआ। जब तक के लिए बने रहो हमारे साथ। अगर आप पसंद आया हो तो भैया लाइक कर दो, कमेंट करते रहो तुम्हें और जिस चीज की वीडियो चाहिए, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स के साथ चाहो तो शेयर कर सकते हो। ओके बेटो, जय श्री राम।